हेलो, वेलकम है सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री से लिया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक कि रिएक्शन को बैलेंस करना। सबसे पहली समस्या यही हो जाती है कि रिएक्शन बैलेंस करना सीखें, उसके पश्चात रिएक्शन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले रिएक्शन संतुलित करना सीख लें। लिखा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, ये कक्षा 10 के पहले चैप्टर से लिया गया है, उसमें से एक टॉपिक है समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित कीजिए, संतुलित, देखिए शब्द का ही ऑपरेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका आप संतुलित का मतलब होता है समान तुलित, दोनों तरफ समान होना चाहिए। जैसे कि मान लिया आपने एक तरफ तराजू में 1 किलो रखा, दूसरी तरफ आधा किलो रख दिया, क्या समान है? नहीं है, असमानतुलित हो जाएगा। और समानतुलित करना है तो एक तरफ 1 किलो रखा तो उतना ही 1 किलो इधर ही रखना चाहिए तुम्हें, तभी तो समानतुलित होगा। इसी को कहते हैं संतुलित। तो किस तरीका से समान इसे तोलेंगे, दोनों तरफ, एक इधर एक इधर। इसे मान लो बीच का कांटा है, ठीक है, इधर भी पलड़ा भारी है, अब इधर कम है, तो समान हो जाए तुलित, इसी को कहते हैं संतुलित करना। चलो ज़्यादा ना समय लेकर के आप लोगों को डायरेक्ट ही हम टॉपिक पर लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, इधर कितना है उधर कितना है। ठीक है, ठीक है, अभिकारक में कितना है, उत्पाद में। देखो अभिकारक और उत्पाद यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत दिक्कत रहती है। अभिकारक उत्पाद में कोई दिक्कत नहीं है। अभिकारक का मतलब जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद वो होते हैं जो बन जाते हैं जाके, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलित का मतलब जान गए, अभिकारक और उत्पाद जान गए, तो डायरेक्ट हम बैलेंस कर रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है एक एक संख्या, एक एक चीज लेते हैं, एक एक मेटर से धातु ले लेते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पर जिसकी मात्रा अधिक लगे वही ले लीजिए, वरना वही गड़बड़ करेगा। सबसे पहले हम इसको हाइड्रोजन का ही ले लें, बहुत खतरनाक है। देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर, 1, ठीक है, 1 हो गया हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2, क्योंकि यहाँ बाहर 2 लिखा है, बाहर पहरे में कौन है, 2 है, तो ये 2 लोग होंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 प्लस में कितने हो गए, 3 हो गए। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। कितने हैं, 2, मतलब एक कम है, अभी एक कम है। इधर कितने हैं, 2 हैं। इधर एक जुड़ना चाहिए तभी तो 3 होंगे, लेकिन 3 1 से गुणा करेंगे 1 से, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला फर्क है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें हम, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर दी, कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर 2 1 3 हो गए। तो ऐसा करें, यहाँ पर भी 2 से हम गुणा कर दें, सही रहेगा। 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए, मतलब हाइड्रोजन ने बात बना दी है। अब हाइड्रोजन से हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। जरा देखिएगा, अब देखो बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन 2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 ही है, 2 बाहर लिखे, 2 ही है। ठीक है, अब देखिएगा ऑक्सीजन गड़बड़ कर सकता है तुम्हारा भी, कैसे, ऑक्सीजन भी बहुत पावर रखता है यहाँ पर। देखिए ऑक्सीजन की नहीं है, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हो गए, और 2 है ऑक्सीजन, 6 2 8 हो गए ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन कितने, 3 यहाँ पर, बाहर 2 है, गुणा में 2 3 6। अब ऑक्सीजन देखो 2 से आगे गुणा है तो कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब क्या करना है, कैल्शियम देख लो, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, देख लीजिएगा रिएक्शन बैलेंस है आपकी, तो कुछ भी नहीं आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ये पहली रिएक्शन आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये पहली रिएक्शन हो गई संतुलित। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम सबसे पहले है, तो सोडियम को मिला लेते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर देखिए 2 है, तो मतलब 1 अभी कम है, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दोगे, 2 से, तुरंत गुणा मारो, जो कम दिखा तुरंत गुणा मारो, उसके बाद में हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस ही कर रहे हैं हम। तो 2 हो गए सोडियम, तो 2 सोडियम हो गए। ठीक भैया, सोडियम ने बात बना दी हमारी। ऑक्सीजन कितने हैं,
ऑक्सीजन 2 हो गए और ये 4, 6 हो गए, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन भी 4, 1 5, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 से यहाँ पर गुणा करो, तुरंत गुणा करो। 2 ऑक्सीजन हो गए और 4 है, 6 हो गए, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद में बच्चे हाइड्रोजन भाई साहब, तो हाइड्रोजन 2, ठीक है, और 2 4, तो हाइड्रोजन देख लीजिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर SO4 मतलब दूसरी वाली भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? समस्या तीसरी देख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों से भी करवाएंगे। तीसरी देखो, यानी इसमें भी सोडियम है, तो सोडियम कितना है? 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए NO3 कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए गड़बड़ क्या करेगा, Ag, ठीक है, एक ही है, Ag एक ही है। Cl कितना है? क्लोरीन एक ही, मतलब ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। देखिए तुम्हारे साथ में खेल रहा है, पहले से रिएक्शन बैलेंस है, आपका दिमाग चेक कर रहा है कितना है आपके पास में, ठीक है। कोई ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ये भी रिएक्शन हो गई, ठीक है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है इसमें। चौथी देखिए, Ba बेरियम, ठीक है, तो Ba हो गया, ठीक है। SO4 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोरीन को ज़रा देख लीजिए, क्लोरीन 2 है, ठीक है, और क्लोरीन 2 है तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 कम 2, तो क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? देखो क्लोरीन बैलेंस है, क्लोरीन 2 है यहाँ पर भी 2 हो गए। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। फिर से मिला लो, Ba साधारण भाषा में Ba हो गया, SO4 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है आपको। तो रिएक्शन ये भी हो गई हमारी, ठीक है। अब देखते हैं अगली रिएक्शन, Mg प्लस में O2, इसे बना के दिखाओ आप लोग, जल्दी करिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, Mg 1 है तो Mg 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दो तुरंत। अब देखो Mg यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है, मैग्नीशियम 2 हो गए, अब यहाँ पर 1 है तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दो, लो रिएक्शन बैलेंस हो गई। Mg भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगली देख लीजिए, इसमें जरा ध्यान से देखना। देखो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है? 2 है। अब नाइट्रोजन यहाँ पर एक ही है, तो मतलब 2 से गुणा करनी है, 2 से गुणा कर दो। अब भाई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत इसलिए हो जाएगी, अब देखो नाइट्रोजन तो तुमने बैलेंस कर ली, 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर देखो 2 3 6, 3 दूनी 6 हो गए। अब हाइड्रोजन 6, यहाँ पर तुम्हारे 2 है, तो 3 से गुणा कर दें, तो 3 दूनी 6, तो रिएक्शन ये भी दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। अगली आप लोग करके दिखाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इससे सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब